सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसको इस दुनिया में इतिहास का विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनियन का शासक था, इसलिए सिकंदर को अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है और उसको अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर वो इंसान था जिसने शुरू से लेके अंत तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी। सिकंदर एक ऐसा योद्धा था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर ने पूरी पृथ्वी की 5% सतह पर कब्जा कर लिया था। असल में ग्रीक लोगों को धरती की जितनी जानकारी थी उसमें से सिकंदर ने आधी धरती पर कब्जा कर लिया था। इतना कुछ जीतने के बाद भी इतना बड़ा योद्धा सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर की वो आखिरी 3 इच्छाएं जो उसने मरने से पहले बोली थी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। वहां पर उसकी सेना ने ब्यास नदी के किनारे से आगे बढ़ने पर मना कर दिया और सिकंदर को वहीं से लौटना पड़ा। ये नदी अभी के टाइम पे पंजाब स्टेट में है। सिकंदर की इच्छाएं जानने से पहले उसकी इच्छाओं से जुड़ी ही 2 घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पहली घटना है, सिकंदर जब भारत की तरफ बढ़ रहा था तो उसको एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ मिला जो कि अपने योग में खोया हुआ था। सिकंदर ने उस साधु को आवाज लगाई और पूछा, ऐसी जड़ी बूटी कहाँ से मिलती है जिसको खाकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सिकंदर ने साधु को बोला, इसके बदले में तुमको जितनी दौलत चाहिए मैं तुमको दूंगा, बस एक बार उस बूटी का पता बता दो। सिकंदर की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सा मुस्कुराए। साधु ने बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मूर्ख और घमंडी योद्धा हो। साधु बोले, मान लो अगर तुम एक रेगिस्तान में खड़े हो और तुमको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और तुम्हारे पास पानी की एक बूंद तक भी नहीं है, तो तुम पानी के बदले में मुझे क्या दोगे? सिकंदर ने बोला कि पानी के बदले में मैं तुम्हें अपना आधा धन दौलत दे सकता हूँ। इसके बाद साधु ने बोला, अगर मैं फिर भी ना मानूं तो इसके बदले में और क्या दे सकते हो? सिकंदर ने बोला कि मैं अपना सारा राज्य, अपना सारा धन दौलत और अपने सारे महल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पानी के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। साधु फिर से मुस्कुराए और बोले कि 1 गिलास पानी की कीमत तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत है, तो फिर तुम पूरी दुनिया में इस चीज के लिए क्यों घूम रहे हो जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है? जीवन की सच्चाई सिर्फ मौत है। साधु बोले, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लोगों से बद्दुआएं ही ली हैं और तुम मरने के बाद नरक में जाओगे। साधु ने सिकंदर को ये जता दिया कि सिकंदर की मौत बहुत जल्दी होने वाली है। इसके बिना सिकंदर से एक और घटना जुड़ी हुई है। दूसरी घटना में सिकंदर एक ऋषि के पास जाता है और ऋषि से पूछता है कि मेरी उम्र अब कितनी बची है। ऋषि उसकी तरफ ध्यान से देखता है। ऋषि को पता चलता है कि सिकंदर की उम्र बहुत ही ज्यादा कम बची है। ऋषि इस वक्त झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसको अपनी जान का भी खतरा था, इसलिए वो सिकंदर को सही से बता भी नहीं सकता था। तो ऋषि ने बोला, तुम्हारी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। इस बात पर सिकंदर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके मन में आया कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, ना तो कभी आसमान सोने का होगा और ना ही कभी जमीन लोहे की होगी, इसलिए मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो उसको सिस्तान के रेगिस्तान में मलेरिया हो गया। सिकंदर अपनी सेना के आगे आगे चल रहा था और सिकंदर के साथ में उसका वजीर चल रहा था। सिकंदर का बुखार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। सिकंदर ने वजीर को बोला, अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जाता। सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी और सिकंदर और उसका वजीर काफी आगे आ गए थे। सिकंदर ने अपने वजीर को बोला कि मेरे से अब एक पैर भी नहीं चला जाता। वजीर ने उत्तर दिया कि बादशाह सलामत, थोड़ा आगे चलते हैं, 2-4 मील चलकर कोई पेड़ आ जाएगा, उसके नीचे आप आराम कर लीजिएगा। जब वो दोनों थोड़ा और आगे गए तो बुखार और ज्यादा तेज हो गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर गया और अपने वजीर से बोला, ये पकड़ो घोड़ा, मेरे से एक कदम भी आगे नहीं चला जाता। सिकंदर के वजीर के पास सिकंदर के नीचे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वजीर ने अपना लोहे का कवच उतारकर धरती पर रख दिया और उसके ऊपर सिकंदर को लिटा दिया। उस टाइम दोपहर का टाइम था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। पेड़ का आसपास कोई नामो निशान तक भी नहीं था। छाया के लिए उसके वजीर ने सिकंदर के ऊपर सोने की ढाल रख दी। उसी टाइम सिकंदर के मन में आया कि ज्योतिषी की बात सच हो गई। इस टाइम जमीन लोहे की है और आसमान सोने का। सिकंदर को लगा कि अब मेरी मौत होने वाली है। इस टाइम तक सिकंदर की सारी फौज और हकीम भी सिकंदर के पास पहुंच गए। सिकंदर ने बोला, मेरी नब्ज देखो। हकीम ने नब्ज देखकर बोला कि बादशाह
सही सलामत अब आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा। सिकंदर ने बोला, मैं अपना आधा राजपाट उस हकीम को दूंगा जो मेरी जान बचाएगा। लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। सिकंदर ने बोला, बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो हकीमों ने बोला कि जनाब अब ये मुमकिन नहीं है। सिकंदर ने एक बार फिर कहा कि मैं अपना पूरा राजपाट दे दूंगा, सिर्फ मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। लेकिन हकीम बोले, ऐसा नहीं हो सकता, अब हमारे पास कोई भी इलाज नहीं बचा है। हकीमों ने बोला कि बादशाह के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। ये सुनकर सिकंदर बहुत ज्यादा दुखी हो गया और बहुत जोर से रोने लगा। आखिरी टाइम पर सिकंदर को एहसास हो गया था कि अपनी पूरी जिंदगी में कमाई धन दौलत और बाकी सारा राजपाट कभी भी साथ नहीं जाता। ये सब झूठ है, सिर्फ मौत ही सच है। इसलिए सिकंदर ने दुनिया को ये जताने के लिए कि अंत टाइम में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिकंदर ने मरने से पहले अपने मंत्री को अपनी 3 इच्छाएं बताई थी और बोला था मेरे मरने के बाद ये 3 इच्छाएं जरूर पूरी करी जाएं। सिकंदर की पहली इच्छा थी कि जो भी हकीम मेरा इलाज कर रहे थे वही मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके जब मौत का टाइम आता है उस टाइम कोई भी हकीम कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर की दूसरी इच्छा थी मेरे जनाजे तक पहुंचने के लिए रास्ते में वो सारी धन दौलत बिछाई जाए जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता, ये सब यहीं रह जाता है। सिकंदर की तीसरी इच्छा थी कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी दोनों हथेलियां बाहर की ओर झुकी रहें, ताकि दुनिया को पता चले कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ ही आता है और मरने के बाद खाली हाथ ही चला जाता है। सिकंदर की ये 3 इच्छाएं हर किसी के जीवन के लिए बहुत शिक्षापूर्ण है। सिकंदर की ये इच्छाएं बताती हैं कि इंसान पूरी जिंदगी जिस धन दौलत के पीछे भागता रहता है, जिस धन दौलत के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, अंत टाइम में वो सब भी हमें बचा नहीं पाता और ना ही साथ में कुछ जाता है। इसीलिए हमें अपनी हर सांस खुलकर जीनी चाहिए। अगर आप सिकंदर से जुड़ी एक और वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।